अस्सलामुअलैकुम आप सभी को और खुशामदीद टेक न्यूज़ के इस फर्स्ट एपिसोड के अंदर, जहां पर मैं आपको दूंगा डेली पाकिस्तान और दुनिया से रिलेटेड टेक न्यूज़। तो चलिए आज की टेक न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यार काइंडली कर देना चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से आ सकती है पाकिस्तान के अंदर एक यूट्यूब कम्युनिटी। तो काइंडली कर देना चैनल को सब्सक्राइब। और ऐसे में अब मैं आप लोगों का टाइम नहीं वेस्ट करता और अब हम बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है हमारी प्यारी आर्मी की तरफ से। और ऐसे में जो तमाम ऑफिसर्स हैं हमारी आर्मी के अंदर, उन्होंने अपने 2 दिन की पे, और जो जितने भी सोल्जर हैं हमारे आर्मी के अंदर, उन्होंने अपनी 1 डे की जो पे है उसे डोनेट कर दिया उन डैम्स के लिए जिनका ऑर्डर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। और ऐसे में यार मेरे पास कोई वर्ड नहीं है हमारी आर्मी के इस कारनामे के ऊपर। उन्होंने पहले भी इतनी चीज़ें की है हमारे मुल्क के लिए, और ऐसे में इस चीज़ के ऊपर मैं यही कहूँगा कि यार पाक आर्मी जिंदाबाद। और कमेंट सेक्शन में आप लोग भी ज़रूर लिखना पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद का। और ऐसे में यहाँ पर जो नेक्स्ट अपडेट आता है वो आता है हमारे टेलीफोन मार्केट से रिलेटेड। और अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आप बाय करने वाले हैं 80,000 या उससे अबव का कोई मोबाइल फ़ोन, तो आपको इसके ऊपर देना पड़ सकता है 5% का टैक्स। और ऐसे में गवर्नमेंट भी चाहती है कि उनकी जेबें गर्म हो हमारे पैसों से। तो यार अगर बजट आपका है 80,000 का, तो थोड़े और पैसे मिलाने पड़ेंगे आपको एक नया मोबाइल फ़ोन बाय करने के लिए। और यहाँ पे जो थर्ड अपडेट आता है वो आता है पाकिस्तान के स्पार्को की तरफ से। और ऐसे में आज पाकिस्तान ने अपना सेकंड सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है चाइना से, जो कि आज लॉन्च किया गया था 11:55 के ऊपर चाइना की नॉर्दर्न किसी सिटी से। और ऐसे में ये पाकिस्तान का वो सेकंड सैटेलाइट है जो कि लॉन्च किया गया है स्पेस के अंदर। और ऐसे में जो ये सैटेलाइट है वो यूज़ किया जाएगा पाकिस्तान के एटमॉस्फेयर को चेक करने के लिए, टेम्परेचर वगैरह को चेक करने के लिए, और जो लैंड वगैरह के अंदर जो चेंजेस वगैरह आते हैं और जो डिफरेंट इसकी जो फंक्शनैलिटी है उसके लिए यूज़ किया जाएगा पाकिस्तान की तरफ से। और अगर काफ़ी इमरजेंसी की सूरत के अंदर हमारी आर्मी भी इसे यूज़ कर सकती है कम्युनिकेशन के लिए। और इससे होगा ये कि जो पाकिस्तान का जो इन्हिसार है दूसरे मुल्कों के सैटेलाइट के ऊपर, वो आने वाले टाइम के अंदर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने अपना एक सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है पाकिस्तान के लिए ही। और ऐसे में जो ऑल ओवर जो काम है वो पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। और यहाँ पर जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है जी पाकिस्तान से रिलेटेड ही। और पाकिस्तान को ऐड कर लिया गया दुनिया की 25 उन डेवलप कंट्रीज के अंदर, 25 उन पावरफुल इकोनॉमीज के अंदर, जहां पर सर्वे किया गया था अमेरिका की तरफ से। और यहां पर जो तमाम जो एग्रीकल्चर वगैरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब चीज़ों को मिला के पाकिस्तान को दिया गया है 22वां नंबर, जहां पर जो हमारा GDP है उसको भी मिलाकर पाकिस्तान को ये रैंक दिया गया है। तो बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान दुनिया की 25 उन पावरफुल इकोनॉमीज के अंदर आता है, उन कंट्रीज़ के अंदर आता है जहां पर हमारा भी एक दबदबा हो हमारी कंट्री का। तो ये काफ़ी अच्छा अपडेट है हम पाकिस्तानियों के लिए। यहाँ पर जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है जी ऑनर कह रहा हूँ इन्फिनिक्स नोट 5 की तरफ से, जिसकी वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं चैनल के ऊपर। और ये आ चुका है जी गो टू वेबसाइट के ऊपर प्री ऑर्डर्स के लिए। अगर आप में से किसी को बाय करना है ये मोबाइल फ़ोन तो आप जाके बाय कर सकते हैं। मगर मैं यही बात कहूँगा कि यार जिस प्राइस के अंदर ये लॉन्च किया गया है उससे अच्छा आप बाय कर सकते हैं Xiaomi का नोट 5, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है पाकिस्तान के अंदर। उसका प्रोसेसर भी ज़्यादा अच्छा है, तो मैं आपको वही रिकमेंड करूँगा। और यहाँ पर जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है जी करीम की तरफ से। और करीम सोच रहा है कि वो इस साल लॉन्च कर सकता है अपनी फूड डिलीवरी सर्विस दूसरे रेस्टोरेंट के साथ टाई अप करके। और ऐसे में वो इसके अंदर इन्वेस्ट करने वाला है $150 मिलियन पाकिस्तान के अंदर। और ऐसे में यही सर्विस जो मिडिल ईस्ट के अंदर है वो करीम की काफ़ी पहले से काम कर रही है। तो अगर आपका दिल कर रहा है कि गर्मी के अंदर आपको कुछ ऑर्डर करना और बाहर जाने का दिल नहीं भी कर रहा, तो ऐसे में सितंबर के अंदर करीम इसे लॉन्च कर सकता है। तो ऐसे में जब ये सर्विस आएगी तो आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं अपने डिफरेंट तरह के फूड्स। यहाँ पे जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है जी यूफोन की तरफ से। और ऐसे में जैसे टेलीनॉर ने जो अपनी वेंडिंग मशीन सी निकाली थी जहाँ से आप पे कर सकते हैं अपने बिल वगैरह, न्यू सिम वगैरह निकाल सकते हैं और अपनी जो गुमी हुई सिम है उसे भी रिकवर कर सकते हैं इस मशीन से, जो वेंडिंग मशीन की तरह ही आपको एक तरह से मिलती
मिलता है, एटीएम जैसा उसका पूरा सिस्टम होता है जहाँ पर ये आप सारे काम कर सकते हैं। तो यूफोन भी इस तरह का कुछ सोच रहा है और आने वाले टाइम के अंदर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, एबटाबाद, मुल्तान और काफ़ी और सिटीज़ के अंदर अपनी ये मशीन्स लगाने वाला है ताकि अपने जो कस्टमर है उन्हें काफ़ी अच्छी सर्विसेज दे सके। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप है यूफोन की तरफ से और आई होप मुझे ये मशीन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगी अपनी सिटी के अंदर और आप लोगों को भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि मैंने अब तक सिर्फ टेलीनॉर की ऐसी एक मशीन देखी है, वो भी एम्पोरियम मॉल के अंदर। तो अब देखते हैं कि जो यूफोन है वो इस चीज़ को किस तरह से लेके चलता है। और यहाँ पर जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है जी एमिरेट्स की तरफ से। और आज फाइनली पाकिस्तान के अंदर जो दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है एयरबस का A380 वो लैंड हो गया इस्लामाबाद के न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर। और इसके ऊपर जो लेट इस वजह से किया गया था क्योंकि जो पाकिस्तान के जो बाकी जो एयरपोर्ट हैं, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, उसके ऊपर इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि इतने बड़े एयरक्राफ्ट को हैंडल कर सकें। तो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि न्यू बना है वो इस चीज़ के लिए केपेबल था। तो आज एमिरेट्स ने अपना जो A380 है उसकी फ़्लाइट लेके आया इस्लामाबाद के न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर और इसके अंदर 650 लोगों ने सफ़र किया। तो ये पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा लैंड हो चुका है एयरबस का A380। यहाँ पर जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है जी ऑनर के नोट 10 की तरफ से। और इसके अंदर रिपोर्ट से कहती हैं कि आपको देखने को मिल सकता है करीन 970 प्रोसेसर, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है हुआवे की तरफ से, जो कि उनका अपना प्रोसेसर है। और इसके जो स्कोर्स हैं वो भी गीक बेंच के ऊपर लीक हो चुके हैं। तो अब देखते हैं कि जो ये स्कोर्स हैं और जो ये रिपोर्ट है वो सही में आपको देखने को मिल जाती है इस मोबाइल फ़ोन के साथ में या फिर या था किसी और प्रोसेसर के साथ में। तो बस यार यही थे आज के सारे अपडेट्स। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो काइंडली कर देना उन लोगों के साथ शेयर ताकि लोगों को पता चल जाए पाकिस्तान के अंदर कि हमें भी यहाँ पे कोई डेली टेक न्यूज़ देने वाला है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप में से वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।